नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमारा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण वन लाइनर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज शुरू हो गई थी, तो आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बिना विलंब किए आपसे विशेष अनुरोध है और आशा करता हूँ कि आप सभी को शेयर कर रहे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ औरों को भी बता रहे होंगे, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसे जितना फैलाओगे उतना बढ़ता है। और मैं इसीलिए ही मैंने ये मुहिम शुरू किया है कि हर किसी को हर तरह का ज्ञान मिले। कई लोगों को तैयारी तो करते हैं लेकिन उनके पास वो नहीं होता है, एक वे नहीं होता है। ठीक, तो उस वे को मैं क्लियर कर रहा हूँ और आप मुझ पर ट्रस्ट करके मेरा कहा हुआ फॉलो कीजिए, सफलता पक्का मिलेगा। चलिए शुरू करें। दिसंबर 2010 में संपन्न एक एनसीसी की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट ये अकबर थे। संघ लोक सेवा आयोग की के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जो 1975 में प्रक्षेपित किया था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। भारत में किस पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है? तो अभी भारत में जो वर्तमान में है कंचनजंगा। उत्तराखंड के कुल जिलों की संख्या 13, गढ़वाल मंडल में 7 हैं और कुमाऊं मंडल में 6 है। ठीक, चिपको वुमन या चिपको आंदोलन से जुड़ी रही तो ये कोरा देवी, इसीलिए इन्हें चिपको वुमन कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये हरिद्वार से होता है। ठीक, वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे में। प्रयागराज किस शहर का नाम है? इलाहाबाद का। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? नैनीताल, और ये फैला है पौड़ी गढ़वाल तक। ठीक, कड़वा आश्रम ये पौड़ी गढ़वाल में, और यही कड़वा आश्रम से संबंधित एक कहानी है आपका भरत और शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। ठीक, आगे है इधर, ये मालिनी नदी के तट पर है कड़वा आश्रम। उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना किस तिथि को? तो 9 नवंबर 2000 को। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इसे मानव का घर भी कहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप को। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति है दीर्घ वृत्ताकार। बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है ठंडी व शुष्क अवस्था में। भारत में किस स्थान पर न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री व अधिकतम 15 डिग्री तापमान रहता है? तो ये लेह में रहता है। -28 डिग्री है। और उत्तराखंड से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्य की संख्या है 5। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या भी 5 ही है और यहाँ से 5 सदस्य चुने जाते हैं। तारापुर स्थित है परमाणु शक्ति गृह के रूप में। ये आपका महाराष्ट्र, तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में। भारत में मरुस्थल की राजधानी कहते हैं जैसलमेर में। महासागर पृथ्वी तल से लगभग कितने भाग को आच्छादित करता है? तो 70% भाग। जो हमारा महासागर या जल वाला भाग है तो ये पृथ्वी का लगभग 70%, 70 नहीं 71% है। ठीक है, तो पॉइंट का कुछ है तो कोई 70 होता, कहीं 71 आता है, दोनों सही है। आपको क्वेश्चन को देख के आंसर टिक करना। ठीक, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से बहती है? तो ये सांगपो नाम से। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पटना। ब्लैक पेगोड़ा कहा जाता कोणार्क के सूर्य मंदिर को। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर बनाई गई है। ये पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक, अमरनाथ कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उत्तराखंड का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय का है भवाली, भीमताल में, और ये जिला नैनीताल पड़ता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? 365.25। ठीक,
विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी। उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जनपद हरिद्वार में की गई थी। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। ठीक, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। उत्तराखंड की प्रख्यात साहित्यकार जो हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि समझी जाती है वो है शिवानी। ठीक है, इनका नाम पूरा नाम था गौरा पंत। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य इस अवधि के लिए चुना जाता है, यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाले हैं। प्राकृतिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रहा है? तो ये CFC, इसका फुल फॉर्म मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी भी बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई थी? तो ये MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC गैस रिसी थी। ये 1983 की घटना है, 82-83 की घटना। पुराणों में उत्तराखंड का यह नगर गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है, हरिद्वार। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में यह दर्रा है श्रीकंठ। ठीक, क्रिकेट से संबंधित है गुगली, ये वर्ड है ये। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर लहसा है, तिब्बत की राजधानी। गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है नारकोटिक्स को। और श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। ओलंपिक खेलों में ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अवधि उच्च न्यायालय में 62 और उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है। ठीक, भारत में अक्टूबर 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स किस नंबर के थे? ये 19वां कॉमनवेल्थ गेम जो अक्टूबर 2010 में हुआ था वो भारत में हुआ था। ठीक, कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल में अंतरिक्ष में गई थी वह था कोलंबिया। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में ये योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से चेंज हो गया, क्या बन गया? नीति आयोग। ठीक है, अब आएगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन, तो ये प्रधानमंत्री। कावेरी जल विवाद का संबंध है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। उस्ताद अहमद अली खान का नाम इस यंत्र से जुड़ा है, सरौंद। उस्ताद अहमद अली खान तो सरौंद वादक थे। दूध का घनत्व मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। न्यूमेस्मेटिक अध्ययन करता है सिक्कों का। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि का। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्य प्रशीतक पदार्थ क्या होता है? फ्रीऑन। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है? विकिरण प्रक्रिया से। जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे का भार बढ़ जाता है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम है एनीमिया। इसे रक्ताल्पता का ये नाम होता है, मतलब खून की कमी। ठीक है, तो ये इससे एनीमिया रोग होता है। मछली का श्वसन अंग है गिल या गलफड़े। पौधे तथा पेड़ों के पत्ते का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध है डायनामाइट से। ठीक, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? कैलोरी मात्रक से। एक बर्तन में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में पानी तल बढ़ेगा या घटेगा? उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित होते हैं। किस सम्राट के दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस माफ करना किस प्रकार के दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? ये दूरदृष्टि। जब दूरदृष्टि होगा तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस। ठीक, गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति है नवीनीकरण। जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। और जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो तो उसे स्थानापन्न कहते हैं। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कालपास के अर्थ का द्योतक करने वाला शब्द है मृत्यु का जाल। ठीक,
निरूपण का सही अर्थ होता है जांचना। कर्म भूमि इनकी रचना है प्रेमचंद की। तो साथियों इसे यहीं पे विराम करते हैं और आगे का पाठ लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सभी को समझाइए, क्योंकि फ्यूचर अपने हाथ में होता है, जैसा लिखना चाहो और अपने फ्यूचर की कलम को जहाँ घुमाना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, हमारा कर्तव्य यह है कि आपको एक मुख्य धारा से जोड़ने का, बाकी आपका अपना कर्तव्य है। तो साथियों आप सब समझदार हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बार बार कहने का और आपको याद दिलाने का यही चीज़ है कि आप भूलें नहीं और करें इसे, ठीक है, जिससे आपकी खुद ही फिर आपके अंदर ये जिज्ञासा आने लगेगा। धन्यवाद।